गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम नकाश बलोच है। वेलकम इन अदर व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ मक्का से किंग अब्दुल्ला कॉन्वेंट सिटी, वो भी ट्रेन से, क्योंकि मेरा काम आज इस तरह का है कि वो ट्रेन से सफ़र करना है। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का ट्रेन स्टेशन किस तरह का है। और टिकट तो अभी मैंने लेनी है, ऑनलाइन भी टिकट मिल जाती है, लेकिन अभी मैंने लेनी है क्योंकि ऑनलाइन अगर आपको लेनी है तो आपको 4 घंटे पहले लेनी पड़ती है, वरना आपको फ़िज़िकली ट्रेन स्टेशन पर जाके ही लेनी पड़ती है। तो ये मैं आपको इसका बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो ये है यहाँ का अंदर का स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे अलबेग भी है, और अभी मुझे ये नहीं पता कि टिकट्स मिलनी कहाँ से है। तो खैर ये डिपार्चर है, यहाँ से आप आउट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आगे मुझे लगता है कि टिकट मिलनी है। तो चलते हैं, पहले मैं अपनी टिकट चेक कर लेता हूँ कि मुझे टिकट मिलनी कहाँ से है। मुझे यहाँ से टिकट लेकर डिपार्चर प्लेटफॉर्म ये ऊपर यही जाता है रास्ता। तो इनका ट्रेन स्टेशन ही बहुत खूबसूरत है। ये सामने इनका टिकट का इंफॉर्मेशन है। पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि टिकट कहाँ पे है, तो उसके बाद फिर हम टिकट लेकर चलते हैं। फिर आपको मैं पूरे एयरपोर्ट की सैर करवाता हूँ। चलिए जी, ये हम आ गए हैं इंफॉर्मेशन डेस्क पर। कह रहा है यहाँ से आगे जाओ और स्टेयर से नीचे उतरो तो मैं टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी ये जितने लोग आए हैं, कुछ लोग मदीना से आए हैं, कुछ लोग किंग अब्दुल्ला कॉन्वेंट सिटी से आए हैं। तो वहाँ पर यानी कि वहाँ ट्रेन से आए हैं। तो पूरा इनका ना जो है यहाँ पे सिस्टम वो एयरपोर्ट वाला ही है, और बड़ा खूबसूरत है, ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन जा रही है और आ रही है। तभी पहले मुझे बस इसका ट्रेन स्टेशन और टिकट काउंटर ढूंढना है, वो मुझे मिल जाए। वेयर इज़ द टिकट काउंटर? टिकट काउंटर से अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ से जाएंगे तो मुझे आगे जाकर इसका मिल जाएगा ट्रेन स्टेशन और टिकट काउंटर। हाँ, वो टिकट ऑफिस मिल गया। अच्छा, यहाँ पर नीचे वेटिंग एरिया में भी आपको यहाँ पे कॉफ़ी भी मिल जाती है, और बसेस है वो भी आपने लेनी है तो आप यहाँ से आपको वो मिल जाती है। तो अभी यहाँ से वो लेफ़्ट है। तो आखिरकार थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे मिल गया है। तो अब इस टाइम जो अभी 2 बजे ट्रेन जानी है, उम्मीद है कि वो मुझे वो मिल जाए। अगर वो ना मिले तो फिर मुझे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये इनका टिकटिंग काउंटर है, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा बना हुआ है इनका। चले जी, अब हम यहाँ से पता करते हैं कि टिकट काउंटर इनका कितने का। टिकट मुझे मिल गई हैं, और मैं जो अभी ट्रेन जानी थी 2:10 पर, वो तो मिस हो गई क्योंकि मैं 20 मिनट पहले पहुंचा। तो वो तो अभी मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन वो दूसरी जो टिकट है वो मुझे मिली है 4:20 पर। तो ये मेरी टिकट है, ठीक है। और दोनों ये बिज़नेस क्लास की हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं इनके बिज़नेस VIP लॉन्च पर। तो वहाँ बैठकर आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए खाने पीने की सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। तो अभी हम, लेकिन ये शुक्र है कि मिल गई है। मुझे था कि शायद ये भी ना मिली, क्योंकि ये लास्ट टिकट है और आजकल इनकी ऑफ़र चल रही है। तो ऑफ़र में मतलब अगर मैं 3 या 4 दिन पहले ये टिकट करवा लेता तो मुझे ये और 50% डिस्काउंट पर मिलनी थी जी। तो मैं अपनी टिकट कर लेता हूँ यहाँ पे स्कैन, ठीक है। बार कोड अभी तक स्कैन हो गया, तो ये खुल गया दरवाज़ा। तो अभी मैं चला जाऊँगा ऊपर, इस कैलकुलेटर से चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है कि आप बार कोड अपना स्कैन करो और गेट से निकल जाओ। उम्मीद है कि पाकिस्तान में इस तरह के सिस्टम आ जाएंगे। जब इन कंट्रीज़ में आते हैं और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देखते हैं, यकीन कर दिल करता है कि पाकिस्तान में भी ये भी हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कभी ना कभी पाकिस्तान में तो होगा। तो ये यहाँ का इनका, अगर एलिवेटर से आप देखें तो इस तरह का व्यू है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी बस हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो ये इनका ऊपर का व्यू है। तो यहाँ पर वेटिंग एरिया है और जो प्लेटफॉर्म है वो इस साइड पर है। तो पहले इनका बिज़नेस लॉन्च चलते हैं, वहाँ के बैठ के कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं वहाँ पर, क्योंकि मेरी ट्रेन 4:10 पर है। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ डेकोरेशन पीस रखे हैं, जैसे ये मदीना शरीफ का गेट है और हरम का, तो ये रखे हुए हैं। और ये कुछ डिज़ाइनिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं।
अगर आपने बाय करने हैं तो आप यहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा नक्शा इस पिलो के ऊपर बनाया हुआ है और ये सारा कुछ। ये शॉल भी आप यहाँ से अगर आपने बाय करनी है तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए इन्होंने बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये कॉफ़ी है इनकी, तो आप यहाँ से इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉफ़ी भी ले सकते हैं। और इस साइड पे वॉशरूम है लेडीज़ का और जेंट्स का। तो ट्रेन हमारी आ गई है और हम लोग भी ऑलमोस्ट यहाँ से अब निकलने ही वाले हैं। और ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा सामान, और ये भी सारे पैसेंजर यहाँ से अभी जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको अंदर जाकर ट्रेन दिखाता हूँ किस तरह की है, क्योंकि मैं ख़ुद इस ट्रेन पे पहली दफ़ा सफ़र कर रहा हूँ। मतलब यहाँ स्टेशन पे तो काफ़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन सफ़र इसके ऊपर मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। तो अभी ये मेरे हाथ में मेरा लैपटॉप है, ये सारा सामान है और मोबाइल्स वगैरह है, सारा कुछ है। तो ये इनका प्लेटफॉर्म है, ट्रैक है रेलवे। तो भी आगे चल कर देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं, या वो कहते हैं कि हम ट्रेन से जाएं। क्यों? एक तो ये सस्ती है और दूसरा अगर आप लोग गाड़ी से जाते हैं तो तकरीबन 4 घंटे आपको गाड़ी पे आराम से लग जाते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं इसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर जाते हैं मदीना शरीफ, तो सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। तो ये देखिए एट अ टाइम 2 ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। एक ट्रेन ये राइट साइड पर, एक लेफ़्ट साइड पर। तो हम लोग जिसके ऊपर सफ़र करेंगे ये लेफ़्ट साइड वाली है। तो चलें अब आगे जाकर आपको अंदर ट्रेन का दिखाता हूँ सारा कुछ। ये है इनके अंदर से बिज़नेस क्लास, और ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे उन्होंने एक LED भी लगाई है जिससे आप देख सकते हैं। और हमारा यहाँ से स्टेशन है मदीना टू किंग अब्दुल्ला इकॉनमी सिटी। तो इनकी ये बिज़नेस क्लास है और इससे आगे इकॉनमी है। तो ये भी इनकी 2 बिज़नेस क्लासेस है, यानी कि पैसेंजर्स के लिए। इनका कैफ़े है, तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर जॉब करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी अगर बाय कर लेना है या रिफ्रेशमेंट के लिए, तो ये आपको यहाँ से बाय करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो LED लगाई है उसमें मूवी का ऑप्शन है। आपने मूवी देखनी है या ऑडियो सॉन्ग सुनने हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो यहाँ पर सब कुछ आप जियो जिसके LED लगी है उसमें आप देख सकते हैं। मूवी में इनके पास अरेबिक भी है, अरेबिक मूवी ज़्यादा इनके पास। ये जो मूवी है ये सारी इस्लाम से रिलेटेड है, कोई इंडिया पाकिस्तान या कोई इंग्लिश मूवी नहीं है। जितनी भी मूवीज़ यहाँ पे लगी हुई है वो सारी इस्लाम से रिलेटेड है, ये इस्लाम की बायोग्राफी है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं किंग अब्दुल्ला इकॉनमी सिटी में। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये वाला जो इनका स्टेशन है वो बिल्कुल खाली है, यानी कि कोई गिनती के लोग या जिन्होंने बहुत ज़रूरी ट्रैवल करना है वही यहाँ पर हैं। अदरवाइज़ जो जिद्दे वाला हिसाब है ना, कि जैसे जिद्दा में था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी, जो आपने पहले स्टार्टिंग की वीडियो में देखी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल यहाँ पे इशू ये है कि जैसे कराची में कराची पोर्ट है और जिद्दा में मीना पोर्ट है जहाँ पर बहरी जहाज़ वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर भी जो इनका बादशाह की अब डेथ हो गई है, मलक अब्दुल्ला, उसने एक बनाया था किंग अब्दुल्ला इकॉनमिक सिटी, यानी कि इकॉनमी की बेस के ऊपर उसने एक सिटी बनाया था। तो उसके पास ही जो जिद्दा से तकरीबन 100 किलोमीटर ये दूर है ये वाला सिटी, इकॉनमी सिटी। तो वहाँ पर इन्होंने ये स्टेशन बनाया। तो अब बहुत चंद लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर लोग बाय रोड ही चले जाते हैं, या कुछ लोग जिद्दा से सीधा ट्रेन के ऊपर जाते हैं, मदीना जाते हैं। तो जो यहाँ पर मुकामी लोग हैं, ये एक गांव टाइप है, कोई इतना बड़ा एक सिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं। तो ये है इनका अराइवल एरिया। अराइवल एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है इनका, जिसमें मैंने आपको पहले डिपार्चर एरिया दिखाया था। तो ये जद्दा का अराइवल एरिया एयरपोर्ट का। तो जैसे ही आप बाहर निकलते हैं यहाँ से, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड पर हरम के क्लॉक टावर आपको नज़र आ जाएगा। और हरम का क्लॉक टावर 14 किलोमीटर दूर से आपको नज़र आना शुरू हो जाता है जैसे आप हरम के हदूद में आते हैं। तो यहाँ पर आप सेम एयरपोर्ट वाला हिसाब है, आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हर जो एक जाय नमाज है, तस्बीह है, परफ्यूम है, उस तरह की ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एयरपोर्ट स्टेशन से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको ये वाली बस नज़र आएंगी, इनको बोलते हैं मक्का बस। तो आप यहाँ से इसकी टिकट ले सकते हैं, बिल्कुल सामने ही काउंटर है, ठीक है। तो ये आपको 10 रियाल में यहाँ से हरम ले जाएगी और हरम से फिर यहाँ पर लेके आ जाएगी।
ये आपको बहुत एडवांटेज है और ये बहुत सस्ती टिकट होती है। अगर आप टैक्सी लें तो टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है। तो ये है बस का नाम मक्का बस। अभी पहुंच चुका हूँ ऑलमोस्ट और मेरा दोस्त हफीज़ यहाँ पे वेट कर रहा है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।